हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूँ दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में ARO एग्ज़ाम 2024 के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसके ऑप्शन हैं ए कनाडा, बी USA, सी जापान, डी फ्रांस। तो इसका राइट ऑप्शन है ए कनाडा से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए विटामिन ए संतरा, है ना। विकल्प ए सुमेलित नहीं है क्योंकि संतरा विटामिन ए का नहीं बल्कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और लगभग सभी खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए धुआं, बी प्रदूषित जल, सी कोहरा, डी ध्वनि। तो इसका राइट ऑप्शन है ए धुआं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। नंबर 2, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। कूट में दिया गया है ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं और डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। क्योंकि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कूट में सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, बी जनसंख्या में परिवर्तन, सी विशेषीकृत क्रियाओं अथवा गतिविधियों में श्रम विभाजन और डी है तकनीकी विधि एवं नौकरशाह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? इसके ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी है सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं ए साधारण विधेयक, बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, सी राज्य पुनर्गठन विधेयक और डी है धन विधेयक। इसका सही विकल्प होगा डी धन विधेयक। धन विधेयक को पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, इसके बाद ही राज्यसभा में यह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? नंबर 1, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। नंबर 2, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए केवल 1।
नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, यह कथन सत्य है। और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, यह कथन असत्य है, क्योंकि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से उल्टा संबंध होता है, अर्थात साक्षरता दर ऊंची होगी तो जन्म दर कम होगी और साक्षरता दर नीची होगी तो जन्म दर ऊंची होगी, अतः विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़ पूर्ति क्या है? इसके ऑप्शन हैं ए 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, बी सदन की कुल सदस्यता का आधा, सी सदन की कुल सदस्यता का 1/4, डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसका राइट ऑप्शन है डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। इसके ऑप्शन हैं ए 2001 में, बी 2005 में, सी 2009 में और डी 2013 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 2005 में। देखते हैं अगला प्रश्न। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसके विकल्प हैं ए हीमोग्लोबिन, बी मेट हीमोग्लोबिन, सी लेड, डी नाइट्रेट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? इसके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 267, डी अनुच्छेद 268। तो इसका राइट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 267। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? इसके विकल्प हैं ए पॉजिट्रॉन, बी न्यूट्रिनो, सी इलेक्ट्रॉन और डी अल्फा कण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि पॉजिट्रॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तथा अल्फा कण पर धनावेश होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। इसके विकल्प हैं ए दिव्यांग व्यक्तियों से, बी बाल स्वास्थ्य से, सी महिला सशक्तिकरण से, डी वंचित लोगों से। इसका राइट ऑप्शन है ए दिव्यांग व्यक्तियों से। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। इसके विकल्प हैं ए तेल शोधन से, बी उर्वरक उद्योग से, सी ताप विद्युत संयंत्र से और डी खनन से। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। इसके विकल्प हैं ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत की संचित निधि की, सी भारत के लोक लेखा की और डी भारत की आकस्मिकता निधि की। तो इसका राइट ऑप्शन है ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए सीरिया, बी टर्की, सी जॉर्जिया, डी बुल्गारिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ए सीरिया।
सीरिया काला सागर के तट पर स्थित देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसके विकल्प हैं ए हमीरपुर, बी हरदोई, सी हाथरस, डी हापुड़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी हापुड़ जिला। जबकि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। इसके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम और डी जलवाष्प। तो इसका राइट ऑप्शन है बी धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार में धूलकणों का अत्यधिक महत्व होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।